नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। आज पहुंचे हैं घरौंडा हलके के गांव फरीदपुर और करनाल ज़िले का यमुना साइड। अगर मैं बात करूं, ये लास्ट गांव है और यहां से सरपंच पद के उम्मीदवार श्री मनोहर लाल कश्यप जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या योजना है और क्या क्या वादे वो लोगों से करेंगे और कैसी सरपंची करेंगे। मनोहर लाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, गांव वासियों ने मुझे सरपंच सरपंच लड़ने के लिए चिन्हित किया है और गांव और पूरे समाज के समर्थन से मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन आज जो मेरे को समर्थन दिया है गांव वासियों ने, तो उनके हौसला जो उन्होंने मेरे को हौसला दिया है, इसलिए हम इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। और गांव वालों ने हमें बहुत, जैसे हम प्रचार के लिए गए हैं तो गांव वालों ने हमें पूरा भरपूर समर्थन भी दिया है। गांव वासियों ने हमें विश्वास दिलाया कि हम एक एक वोट हमारी जोड़े में डाल लेंगे वो, और जो भी गांव के आगे जो आने वाला समय होगा उसमें गांव के जो भी कार्य होंगे, हम दिल से गांव वालों का वो कर्ज चुकाएंगे जो कर्ज आज हम वो वोट के रूप में हमारे ऊपर चढ़ा रहे हैं। और हम कार्य वो उनके आशा पर पूरा खरा उतरेंगे और उनके हर जो काम होंगे जो हमारे दायरे के अंदर होंगे वो सभी कार्य हम करवाने की कोशिश करेंगे। जी, एक उम्मीद आपकी तरफ लोगों ने लगाई है। आप बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख भी रहे हैं। मोदी जी कहते हैं जो आखिरी पायदान पर आदमी खड़ा है उस तक जो योजना ऊपर से बन के आती है उसका लाभ पहुंचना चाहिए। उसमें सरपंच की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या आपके हिसाब से वो पूरा फायदा उस आखिरी आदमी को मिलता है? गाँव की अगर मैं बात करूं। जी, ऐसा है कि पहले तो बात, कोई सरपंच जो पीछे, मेरे को नहीं पता भी उन्होंने बताया नहीं बताया, जी या फिर उनको इन स्कीमों का पता है या नहीं है। जी लेकिन जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम है अंत्योदय। जी अंत्योदय का मीनिंग होता है, मतलब है कि जो सबसे निचले पायदान पे कोई जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हर सरकारी सुविधा देकर, जो सरकार ने उनके लिए चलाई है, वो सुविधा उनको देकर उनको ऊपर उठाया जाए। तो हम तो जब अपना पार्टी से सीख करके ये कार्य कर भी रहे हैं भाई, जहाँ पे हमारी मदद की ज़रूरत होती है उनके लोगों के हम घरों में जाते भी हैं। और जैसे कि हमारी एक युवा टीम है गांव की, हमारे सुनील भाई बैठे हैं इधर, तो गांव में जैसे भी किसी गरीब कन्या की शादी होती है तो युवा टीम और जो जैसे हमारे जो भी हमारे से सहयोग बनता है, हम भी उसमें सभी भागीदार होते हैं, और चाहे थोड़ी सी उनकी मदद हम करते हैं। जी, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जितना आपसे बनता है करते हैं। जो पहले सरपंच रहे, सरपंच की जो भूमिका है, क्या वह पूरी तरह से आपके गांव में निभाई गई है आपके नज़रिए से? देखो जी, ऐसा है कि जो पूर्व सरपंच रहे हैं उन्होंने एक भेदभाव की राजनीति की है, क्योंकि कुछ लोग जैसे भी उनके साथ जुड़े, जिन्होंने उनके साथ काम किया, तो उनको ही फायदा पहुंचाने की कोशिश करी है। जो गरीब लोग हैं जिन्होंने वोट तो दे दिया, लेकिन सरपंच के साथ उनके कोई तालमेल या उनके साथ आना जाना, या फिर वो छोटे गरीब व्यक्ति हैं, तो उन लोगों तक जो भी सुविधाएं हैं पंचायती तौर पे हैं या सरकारी सुविधाएं हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है। यही मेरा सवाल था कि ऊपर से योजना आती हैं, हमारे पास बहुत शिकायतें आती है, जिनको घर मिलने चाहिए थे उनको नहीं नहीं मिले और मिले। जो समृद्ध लोग हैं उनको मिले हाँ हैं। जी। हाँ, ये ऐसा हुआ भी है जी, हमारे गांव में ही है, जिन लोगों के मकान पहले से पक्के बने हुए थे, और हम तो सबूत के साथ बात करते हैं, सरपंच अगर हमारे से कहेगा हाँ भाई मेरे को सबूत दे दे, हम उसको सबूत भी देंगे। जी जिनके पास पहले से मकान थे, पक्के मकान थे, उन लोगों के मकान भी बनाए गए हैं। और जो बिल्कुल कंडम मकान है, ये मेरे साथ में पड़ोस में ही है हम घर, दो विधवा औरतें हैं,
उन दोनों विधवाओं में से एक का तो अभी लड़का वो होगा लगभग 7-8 साल का होगा, जो लड़का है, एक ही लड़का है। उसका मकान बिल्कुल कंडम अवस्था में है। आज अगर आप देखें तो आप जाकर देखियो, बिल्कुल कंडम अवस्था में है। उसकी जेठानी है, वो भी विधवा ही है जी, जी लेकिन उसके बच्चे थोड़ा बहुत रोजगार कर रहे हैं। जी। उसका भी बिल्कुल कंडम मकान है। ये सरपंच के पास जो पूर्व सरपंच रहे हैं, नरेश और जो भी रहे नरेश जी हैं। जो भी थे, तो उनके पास गई भी हैं ये औरतें। और अब इन्होंने मेरे से आस लगाई है कि हम आपके साथ चलेंगे और भी आप हमारे लिए जो भी हमारे काम है वो करना। और हमने भी उनको भी आश्वासन दिया है कि भाई अगर ये गांव हमें इस लायक समझता है कि हम इस गांव की बागडोर संभाल सकते हैं, तो हम आप लोगों का जो काम है, जिनको ये सुविधाएं आज तक नहीं मिली हैं, हम उनको वो सुविधा जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं उनका फ़ायदा उन तक जरूर पहुँचाएंगे। जी, आप बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं। इस चीज़ का कितना फ़ायदा आप अपने गाँव को पहुँचाएँगे? ये तो हमारे विधायक जी देखो, ये पहले, आज से पहले आप पिछले 5 साल जो गए हैं, उससे पहले आप देखोगे गरोंडे हल्के में क्या हालत होती थी। जी गरोंडे की सड़कें कैसी थी, जी गरोंडे के जो सीवर कैसे थे, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं थी। जी गरोंडे के अंदर जितने भी कार्य इससे 5 या 7 साल के अंदर हुए हैं, जी। मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता है पिछले 50 साल में हुए हों। गरोंडा में काम हुए हैं। हम बात फरीदपुर की करें तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिला मुख्यालय के लिए आपके पास कोई बस सर्विस भी नहीं है। नहीं, अगर आप सरपंच बने तो उस दिशा में आप बिल्कुल। क्या कार्य करेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक बस पानीपत से आती है। जी जी। जिला मुख्यालय जाने के लिए आपके हाँ, पास कोई सुविधा नहीं नहीं है। उसके लिए आपके दिमाग में क्या प्लानिंग है? ये तो अब कुछ दिन पहले हमने एक मतलब पत्र लिख के भेजा भी है अपना करनाल में, तो उस पे अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन हमने सोचा अगर हमारे पास गांव की तरफ से कोई पावर मिली या गांव ने हमें इस लायक समझा कि हमें जी सरपंच बनाया, जी, सरपंच का मेन रोल हाँ होता जी, है। तो हम ये कार्य जो अभी तक पेंडिंग पड़े, जो अधूरे पड़े हैं, जी इनको करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और जहां पार्टी लेवल पे भी हम जाके अगर ये मुद्दे हमें को उठाने पड़े तो हम पार्टी लेवल पर जाकर ये मुद्दे उठाएंगे कि हमारे गांव में इस चीज़ की सुविधा नहीं है और ये हमारी जो जायज़ मांग है इसको पूरी करवाई जाए। और क्या-क्या प्लानिंग है? लोगों को कैसे आप आश्वासन दिला सकते हैं कि क्या समस्याएँ हैं और क्या आपने प्लानिंग की है भविष्य के लिए, अगर आप सरपंच बनते हैं? समस्याएं तो काफ़ी हैं जी। अब पिछले 2 ढाई 3 साल से हमारे गांव के अंदर आप रात को कभी आके देखोगे तो किसी भी गली में कोई लाइट नहीं जगती, जबकि आजकल जगमग गांव के है ये। जी, लेकिन गांव के अंदर कोई, पूरे गांव में 2 या 4 या 6, इससे ज़्यादा लाइट कोई भी नहीं जल रही है गांव में। जी, जो बड़ी लाइटें जब मैं मेंबर पंचायत हमने जी, लगवाई थी वो जी, जी, एक उधर पुंडरी वाले बस स्टैंड पर है, एक यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास है। जी, उनकी जो लाइटें हैं आज बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं, जी, कोई लाइट व्यवस्था है नहीं। जी, इसी तरह से जैसे सफाई कार्य भी बिल्कुल लचर व्यवस्था हुई है, जी, बिल्कुल लचर। जिस कोई पानी निकासी का की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अगर मान लो जी हमें ये मौका दिया गांव ने, तो हम ये जो लोगों की परेशानी है जिन चीज़ों से, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जी। जैसे सब सफाई व्यवस्था होगी, गांव में निकासी की व्यवस्था होगी, वो सभी कार्य करने की पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश करेंगे। तालाब हो गए गाँव के। जी, जी, हमारे साथ सुनील कश्यप जी हैं, छोटे भाई हैं मनोहर लाल जी के। चुनाव कैंपेन लगातार आप कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको गाँव में मिल रहा है? ऐसा है जी, देखो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप जो हमारे गांव में पहुँचे हो। और मनोहर जी के बारे में तो जी वो तो आपको गांव वाले भी बता देंगे जी, अगर आप इस बारे में पता करोगे जी, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पूरे गांव का सहयोग मिल रहा है। और खुद जो हमारे गांव से जो पानीपत और बाहर भी गए हुए हैं व्यक्ति, जो बाहर जॉब करते हैं, वो खुद फ़ोन करके, ये मेरी डायरी में नंबर नोट है उनके, मेरे पास फ़ोन आते हैं, मनोहर जी के पास फ़ोन आते हैं, जी, तो वो हमारा तन मन धन से साथ देने के लिए तैयार है जी। जी। क्या अपील आप लोगों से करना चाहेंगे कि मनोहर लाल जी के पक्ष में वो मतदान करें?
जी, मैं अपने ग्रामवासियों, बड़े बुजुर्गों, माताएं बहन और युवा साथियों, जितने भी हमारे सभी साथी हैं, तो हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है, एक मौका मनोहर लाल कश्यप जी को दें और जो इनका चुनाव चिन्ह है नलके का बटन दबाकर भारी मतों से इन्हें विजयी बनाएं और हमें एक मौका जरूर दें सेवा करने का, क्योंकि जो पहले के कार्यकाल जो कार्यकाल में जो भी कार्य पेंडिंग पड़े हैं, जो उन्होंने कभी इन कार्यों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। हम अपने गांव के सभी ग्रामवासियों को इस चीज़ का आश्वासन देते हैं, उन कार्यों से ही हम स्टार्टिंग करेंगे जिन कार्यों की तरफ कभी आज तक पंचायत ने ध्यान ही नहीं दिया है। जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि प्राथमिकता वो रहेगी कि जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, जो मूलभूत समस्याएं हैं गांव की। नलके का इनका निशान है, आने वाली 12 तारीख को अब नलके का बटन दबाकर इनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। मनोहर लाल जी, आप क्या अपील करेंगे अंत में गांव से, अपने जनता से? हमारे गांव की जनता से यही अपील है, अगर गांव वासियों ने हमें एक बार ये मौका दिया जी। तो हम जो भी हमने सोचा है, जो गांव की सुविधा के लिए हमने विकास कार्य जो हमने सोचे हैं, जी। वो सभी कार्य हम अच्छी तरह से करवाएंगे और गांव को कभी भी किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देंगे। जी। इसलिए मैं अपने ग्रामवासियों से ये अपील करता हूं कि हमारा चुनाव निशान है नलका, तो नलके के सामने का बटन दबाकर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जी, चुनाव निशान इनका नलका है। प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, विधायक इनके हैं, मुख्यमंत्री इनके हैं, प्रधानमंत्री इनके हैं। सेंटर तक जो भी योजनाएं आएंगी इनको सहूलियत उसमें रहने वाली है, या पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते ये अपनी मांगों को अपनी सरकार से अपने गांव के लिए लाने में सक्षम है। सभी लोगों से अपील करेंगे कि खबर को देखने के साथ साथ शेयर जरूर करें और बने रहे GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आज फरीदपुर से। धन्यवाद।